हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका जहां हम क्लास 12th मैथमेटिक्स में और जहां हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। ठीक है, समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें जो है हम पहले भी कुछ चैप्टर नंबर 7 कवर कर रहे थे और उसमें भी हमने 7.1 से लेकर 7.6 तक कवर कर दिया है और 2-3 4 प्रश्नावली बची हैं, एक्सरसाइज बची हैं, तो वो भी हम साथ में कवर कर देंगे। ठीक है, इसमें जो है जो चैप्टर नंबर 8 होगा वो एक ही बार में वन शॉट होगा, तो जिसमें हम एक बार में पूरा ही कवर कर लेंगे। ठीक है, और बड़े ही ध्यान से करना। एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन जरूर आता है इसमें पेपर में, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है जो कि 4 मार्क्स का हो सकता है ना, तो जरूर बनता है यहाँ से, तो इसको ध्यान से अच्छे से कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे समाकलन के अनुप्रयोग की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो क्या है कि जैसे कि 2D ज्योमेट्री में जो द्विविमीय ज्यामिति होती है उसमें से कोई स्क्वायर है तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि आप उसको कर सकते हैं। ट्रायंगल है, फॉर्मूला होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। पर यहाँ जैसे कोई इस वाले में क्या होगा कि जैसे कोई हमें वक्र मिलेगा, जैसे कि ये रहा, ये एफ एक्स का जैसे कोई एक वक्र है। क्या है? ये एफ एक्स का एक वक्र है। ठीक है, तो ये एफ एक्स का क्या है? एक वक्र है, ये रहा एफ एक्स का एक वक्र। तो इस वक्र के अंडर में हमें एक क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि इसको हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनाया और इस वक्र के अंदर हमने निकालने की कोशिश की। तो हमने क्या किया, इस पूरी जो ये शेडेड एरिया है, ब्लू कलर से छाया है, तो इस छाया एरिया में हमने क्या किया कि एक छोटी सी पतली सी पट्टी, ये दिख रही होगी आपको, एक छोटी सी पट्टी हमने ले ली। ये पट्टी के थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि कोई भी, जैसे हमें ये नहीं निकालना होता कि एक बिल्कुल सादा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि 1 kg जो टमाटर है, जैसे टोमेटो हो गया है ना, 1 kg जो टमाटर है आपका, तो वो मान के चलो 10 रुपए के आते। तो हमने क्या किया कि हम 10 किलो के निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से क्या होता है कि ये जो पहले हम इतना सारा तो एकदम से निकाल नहीं पाएंगे, तो हमने क्या किया, एक छोटी सी पट्टी ले ली और ये एक आयताकार पट्टी हुआ करती है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हुआ करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक आयताकार पट्टी है ये। तो इस आयताकार पट्टी की जो ऊंचाई है उसको पर लंबाई कह देते हैं, ये वाई है, और जो चौड़ाई है वो डी एक्स है। ठीक, लेकिन निकालना किन किन के बीच में है? पी और क्यू के बीच में निकालना, मतलब पी से क्यू तक के निकालना है। पी पे जो एक्स की वैल्यू है वो ए है और क्यू पे जो एक्स की वैल्यू है बी है। तो यहाँ पे लिमिट अपन जब डाल देंगे ए से बी, फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका इस वक्र के लिए, इस एफ एक्स का एरिया निकालने का। क्या निकाल आएगा? इस एफ एक्स से हमें एरिया बना पाएंगे। ये सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा, बस याद रखना। जैसे कि अब हम अगर इसी को वाई एक्स पे लें, फिर ये पट्टी की ऊंचाई जो है वो क्या हो जाएगी आपकी? एक्स हो जाएगी, क्योंकि एक्स एक्स पे चलेंगे हम इस साइड में, और ये चौड़ाई जो है वो डी वाई हो जाएगी। फिर से वही चीज आएगी, इस बार लिमिट जो है सी से डी रहेगी, एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा। तो ये आपका इस वाले जो पूरा एरिया है, जी एक्स दिया गया है, जी वाई दिया गया है, इस जी वाई का क्या निकल आएगा? एरिया, एरिया ऑफ अ जी वाई निकल आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। इसी तरीके से जब हम आगे देखेंगे तो सी की आपको कभी नीचे की तरफ दिखेगा। अभी भी ये देखो एक्स इक्वल टू, मतलब जो लिमिट है वो हमें यहाँ पता होगी, बस इस बार ये नीचे की साइड आएगा। जब भी हम नीचे की साइड को एरिया निकालेंगे तो वो एरिया नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव एरिया आएगा। लेकिन हमें याद रखना, जैसे हमने इस वाले एरिया को अगर ए वन कह दें तो ये एरिया जो आएगा ना वो नेगेटिव एरिया आएगा। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, वो एरिया निकालना है, नीचे की तरफ होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, इसे बचाने के लिए मॉड लगा देंगे। तो फिर ये बाद में हमें क्या दे देगा? ए वन पॉजिटिव दे देगा। ठीक है, मतलब जो एरिया आएगा ये नेगेटिव आएगा, आने के साथ ही पॉजिटिव दे देगा हमें, क्योंकि एरिया नेगेटिव का मतलब है या तो वो एरिया नीचे की तरफ बन रहा है, या वो एरिया, मतलब अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ है, या फिर जो आपका एक्स एक्स का जो ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, उसके लेफ्ट साइड में है। ठीक है, और जो ऊपर की ओर है वो कोई दिक्कत है नहीं, जैसे कि अभी आगे यहाँ देखेंगे, इसे ये इस तरफ ये पॉजिटिव है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको ए टू कह दिया जाए तो ये ए टू ही रहेगा। लेकिन अगर ये ए वन है तो इसको फिर मोड में लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि ए वन जो देगा वो नेगेटिव देगा। तो ये जो इस पूरे जो वक्र रहेगा, इस पूरे वक्र का जो एरिया रहेगा वो इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, मॉड ए प्लस मॉड ए वन प्लस मॉड ए वन प्लस ए टू। ठीक है, ठीक है,
तो mod a1 प्लस mod a2। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन कम है जो अभी सिलेबस में, तो बड़े ध्यान से, कम क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करेंगे इसको, ठीक है। जैसे कि ये एक दीर्घवृत्त है, तो कुछ आपको जो वक्र है वो आने चाहिए, कुछ वक्र आपको आने चाहिए। जैसे दीर्घवृत्त कैसे बनाते हैं, परवलय कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने कहा कि अगर दीर्घवृत्त का, हमें जैसे एक दीर्घवृत्त हमने आपको दिखा दिया यहाँ पे, इसमें क्या है ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा कि दीर्घवृत्त होता है, थोड़ा तिरछा हो जाएगा और ध्यान रखना, पर ये सीधी है बिल्कुल, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये दीर्घवृत्त होता है, जो आपको ये दीर्घवृत्त दिया गया है, ये दीर्घवृत्त ओरिजिन पॉइंट पर रहता है, 0 0 पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अच्छा, इसको बोलते हैं, इस वाली लाइन को दीर्घ अक्ष, ठीक है। क्या बोलते हैं, दीर्घ अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, लघु अक्ष। कब, जब इसका जो जो एक्स एक्सिस है वो काफी चौड़ा हो, ठीक है। तो यही चीज जब ऊपर बन जाती है तो वो चेंज कर लेते हैं अपन, तो ये अपना लघु अक्ष है अभी के लिए, ठीक है। चलिए, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। जैसे कि परवलय की बात कर लें, तो परवलय में भी देखो टाइप होते हैं ना। जैसे कि इसको थोड़ा सा भी इरेज कर लेते हैं, और परवलय में भी देखो टाइप होते हैं ना। देखो परवलय में भी, 1 सेकेंड, ये जो है परवलय में भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहाँ से बन गया, ठीक है। अच्छा, अगर ये इस पे बन रहा है, कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, तो ये जो आपका है वो एक्स स्क्वायर बराबर 4a है, ठीक है। अगर ये इस तरह की, इस तरीके से बन रहा है, एक्स अक्ष पे अगर इसका मुंह ओपन होता है, तो ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax का रूप का है। यदि परवलय कुछ इस तरीके से है, तो फिर आपका ये एक्स स्क्वायर बराबर -4ay है। और यदि परवलय कुछ इस टाइप से है, ये 11th में है वैसे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर -4ax, ठीक है। इसको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे कहें हम कि एक्स बराबर 2 एक लाइन खींचना है, खींचना है एक्स बराबर 2 लाइन, तो एक्स बराबर 2 लाइन यहाँ से इस तरीके से खींची जा सकेगी, जो कि वाई के समांतर होगी, ठीक है। चलिए, तो इनको कुछ ध्यान रखना है। अच्छा चलिए, तो अब हम यहाँ पे सवाल लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1। अच्छा, तो इसमें अगर देखें तो दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण होता है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 16 को लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर, इसको 9 को लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर इसको जो स्टैंडर्ड समीकरण होता है, मानक समीकरण, उससे अगर तुलना कर देंगे तो ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3 निकल आएगी। मतलब हम समझ गए कि यहाँ पे जो है ये ए पे चलता है ए, तो ये दीर्घ अक्ष का आधा कहलाता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 4, तो 4,0 और ये जो है आपका 0,3, क्योंकि वाई अक्ष पे है। अच्छा, अब हमें क्या है कि हमें निकालना है पूरे घिरे चित्र का क्षेत्रफल, मतलब एक्स में भी है वही चीज, वाई में भी है, मतलब पूरा सिमेट्रिक है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो ये पूरा इस तरीके से पूरा ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, ये चीज ध्यान रखेंगे, ये वाला एरिया हम लेके चलते हैं, इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। जो ये बैंगनी कलर में है ना, इसको अपन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इतना एरिया अपन ने मान कर लिया है, तो क्या करेंगे अपन यहाँ से, सबसे पहले एक काम करेंगे कि ए बी के मान यहाँ से निकल के हो गए। अपन एक काम करने वाले यहाँ से इसको दोबारा उठा लेंगे पुनः, और अब यहाँ पे एक काम और साथ साथ कि यहाँ पे एक पट्टी ले लेते हैं जो कि ऊपर वाले को छुएगी, यहाँ एक्स अक्ष को भी छुएगी। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो dx कर लेते हैं, ऊंचाई जो है वो y मान लेते हैं, ठीक है। इस पट्टी की चौड़ाई क्या है, इस पट्टी की चौड़ाई dx है, ठीक है। तो ये पट्टी दोनों को टच कर रही है, और ऐसी पट्टी है कि एक आयताकार है जो कि दिखेगी नहीं आपको, एक आयताकार पट्टी है, ठीक है, रेक्टेंगुलर पट्टी है। तो अब इसके निकालने के लिए देखो हमें चाहिए क्या पड़ेगा, इसको निकालने के लिए हमें चाहिए पड़ेगा y की वैल्यू, क्योंकि जो आंसर ये बनेगा, जो एरिया निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा कि y इंटू डी एक्स, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। बस लिमिट यहाँ पे ध्यान देना है कि इतना ही एरिया लेना है हमें, तो एक्स पे लिमिट और वाई पे लिमिट।
देखो x की लिमिट यहाँ 4 है, यहाँ x की लिमिट देखेंगे तो 0,0 है, मतलब 0 है, तो जो लिमिट होगी वो 0 से 4 होगी और dx होगी। यहाँ y की वैल्यू चाहिए, इस y की वैल्यू बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पुनः लिखेंगे और y की वैल्यू बना देंगे। y स्क्वायर बाई 9 इजिकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 60, और ऊपर जाएंगे अपन तो ध्यान से, तो y स्क्वायर इजिकल टू, अभी 9 ही लिखे देते हैं और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, वाई स्क्वायर बराबर 9/16 और यहाँ आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा अंडर रूट 9/16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन सब का तो किसी का होने नहीं है, तो यहाँ पे क्या निकल आएगा, इसका 3/4 अंडर रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपकी y की वैल्यू बन गई। अब इसको जो एरिया निकालना था वो एरिया का कहलाएगा, एरिया कहलाएगा आपका वक्र ओ, इसको नाम दे देते हैं अपन ए, इसको नाम दे देते हैं बी, तो ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल हमें निकालना पूरी का है, लेकिन पहले हम छोटा भाग निकालेंगे, 1/4 निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर रखिए 0 से 4 और y का मान रखना है 3/4 अंडर रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर लिखना है dx। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा dx। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, तो जब एरिया निकाले तो 3/4 तो बाहर ही करना पड़ेगा और लिमिट 0 से 4 और 16 माइनस एक्स, 16 को लिख लेंगे 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ एक फॉर्मूला होता है जो आप मतलब आपको ध्यान होगा, पढ़ चुके हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो, अगर फॉर्मूला कहता है कि x अपॉन ए करेंगे आप, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर ए स्क्वायर बटे 2 करेंगे और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कर देंगे, बस इतना ही है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो 3/4 हो जाएगा और x अपॉन 4, तो x अपॉन 4 हो जाएगा एक की जगह पे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4, ए का मतलब 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की जगह 4 तो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, साइन इनवर्स 4 अपॉन 4, ए का मान तो 4 ही है और ए अपॉन 4, सॉरी एक्स अपॉन 4, ये हो जाएगा 0 से 4। अब हम यहाँ पे लिमिट रख देंगे, अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिमिट रख देंगे। देखिए रखिए लिमिट 3/4, पहले अपर लिमिट रखी जाती है तो एक्स वाई, एक्स जगह रखना है 4/4, यहाँ भी 4 रखना है, प्लस 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 4/4 माइनस, अब हम 0 रखेंगे, देखो 0 यहाँ रखेंगे तो 0/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे माइनस अंदर जाएगा तो इस पे भी माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0। ठीक है, आपको यहाँ पता होगा कि साइन इनवर्स 0 जो है वो 0 होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे ही हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 3/4 ये भी 0 देगा, तो ये भी 0 देगा, प्लस ये 16 होगा, 16 में 2 का भाग 8, साइन इनवर्स 1, और ये सारी चीज़ें 0 0 ही देने वाले हैं। तो 3/4 ये हो जाएगा आपका 8 इंटू साइन इनवर्स 1 की जगह लिख सकते हैं साइन 90। जैसे 90 लिखेंगे तो 3/4 इंटू 8, साइन साइन कैंसिल, तो केवल 90, 4 2 8 से 4 2 8 कैंसिल, 3 पाई आंसर। लेकिन अब ये पूरा नहीं आया, हमें निकालना है पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, तो यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा अभीष्ट क्षेत्रफल, जगह नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना, 4 इंटू ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, वक्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, ये आ गया 4 इंटू 3 पाई, ये आपका हो जाएगा 12 पाई वर्ग इकाई। तो इस तरीके से आप इसको पूरे तरीके से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, समाकलन ऐसे थोड़ी सीख जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, पेशेंस बनाए रखना, आराम से चीज़ें सीख सकते हो, है ना। जितने पेशेंस से सुनोगे और कॉपी पे लिखोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आराम से आप चीज़ों को सीख सकते हैं ना। बड़े ध्यान से, बड़े आराम से मैंने धीरे धीरे कराया है, तो आप पूरा देखें, इसको आराम से करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एक और दीर्घवृत्त है। तो ये दीर्घवृत्त थोड़ा सा घूम के बनना था, है ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसको इस तरीके से नहीं बनाना था, या इसको हम यहाँ से दूसरा बना देते हैं आपके लिए ना, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये छोटा बनाते हैं, बट ये कुछ इस तरीके से बनेगा। गोल नहीं आया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। और ये ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू दिख रही है ना आपको 4, ये लघु अक्ष की छोटी है ना, छोटे वाला ऐसा, तो ये 4 दिखाएगा। और जब 4 नहीं मतलब जब देखेंगे, और दीर्घ अक्ष बड़ा है, यहाँ से पता लग जाता है हमें, तो कोई चीज़ कितनी मतलब किस अक्ष पर बन रही है दिख जाता है। तो ये वाला जो पूरा दीर्घवृत्त है ना, ये वाई अक्ष पे है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम वापस दीर्घवृत्त को लिखते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर इसको लिख लें 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और मानक जो आपका दीर्घवृत्त का समीकरण है उससे अगर इसकी तुलना कर दी जाए तो होगा क्या, तो ये होगा तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी और बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ से जब हमें दिखेगा क्या कि ये जो यहाँ पे वैल्यू है ना, ये आपको पता चल गई है ए पे 2 है, तो 2,0 यहाँ पे जब पता लगेगी ना आपको, तो ये हो जाएगा 0,3। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, पूरे वक्र का निकालना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पतली सी पट्टी फिर से यहाँ ले लेंगे। दोनों तरीके से आंसर आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप वाई एक्स पे ही पट्टी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पट्टी मैंने ले ली। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो डी एक्स है, ऊंचाई जो है वाई है। अगर हमें वाई का मान चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को वापस लिखना पड़ेगा, फिर हमें वाई की वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे पहले, वाई स्क्वायर अपॉन 9 एलसीएम ले लेंगे, तो 4 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 9 वाई स्क्वायर और 9 यहाँ ऊपर ले जाएंगे, नीचे 4 ही रहेंगे, और ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई बराबर अंडर रूट 9/4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर वाई बराबर आ जाएगा आपका यहाँ से बाहर निकल के 3/2 अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम पहले वक्र ले लेते हैं, ये ओ है, ये ए है और ये बी है। अगर ऐसा है तो वाई की वैल्यू, तब यहाँ से क्या निकलेंगे, वक्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। तरीका क्या कहेगा कि इंटीग्रेशन अब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे 0 0 है, 2 है, तो 0 से 2 वाई डी एक्स। ठीक है, रखेंगे यहाँ पे 0 से 2, वाई का मान रखेंगे कितना आएगा 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 0 से 2 3/2 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे 3/2 लिखेंगे, 3/2 यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो क्या लगा देंगे, x/4 मतलब x/2, क्योंकि यहाँ जो है 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर। जो फॉर्मूला अभी इसके पीछे लगाया वही फिर से लगा देंगे, x/2 रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर बटे 2, यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स x अपॉन 2, और लिमिट 0 से कितनी रहेगी 2। 3/2, और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे 2/2, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यहाँ 4 हो गया, 4 में भाग दिया तो 2 ही आ गए, साइन इनवर्स 2/2 माइनस, अब यहाँ रखेंगे 0, इसमें 0 रखेंगे, 0/2 तो ये पूरा 0 ही हो जाना है। ठीक है, माइनस, ये अंदर आएगा माइनस, तो यहाँ भी 2 ही रहेंगे, और साइन इनवर्स 0, 0/a मतलब 0। फिर 3/2, ये वाला भी 0 रहेगा तो नहीं लिखना है 0, ये 2 ही रहना है। ठीक है, और ये साइन इनवर्स 1 बन जाना है, माइनस ये 0 और ये 0। 3/2 यह रहना है 2, साइन इनवर्स 1 की जगह लिखेंगे साइन 90 जैसे अभी लिखा था, 3/2 इंटू 2, और ये साइन साइन कैंसिल तो 90 आ जाएगा, तो 2 से 2 खत्म, 3π/2 आपका हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना पूरा दीर्घवृत्त, अभीष्ट दीर्घवृत्त का क्षेत्र।
तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो कहते हैं संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 4 इंटू, क्योंकि 4 भाग है, और ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 3/2 पाई, 2 जब 4 हो जाएंगे और 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई आपका वर्ग इकाई इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो वृत्त दिया है, लेकिन ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ेंगे अपन इसको कि प्रथम चतुर्थांश मतलब पहले हिस्से में वक्र ये है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, वृत्त का समीकरण दिया गया, और x बराबर 0 और x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। पहले अगर ये वक्र है, इसकी अगर तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, और इसकी तुलना कर देंगे अगर हम मानक वृत्त के समीकरण से, इसका केंद्र जो है 0 से होकर जाता है, इसका केंद्र क्या है, 0 से होकर जाता है, ए या आर मान लो, ए मान लो, तो ए की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी, 2, मतलब इस पूरी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, इस पूरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 2, तो ये सब जगह से 2 2 है। ध्यान से देखेंगे तो ये जो बिंदु है ना वो 2,0 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ना तो ये 0,2 हो जाएगा, तो ये ए है, ये बी है और ये ओ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक पट्टी फिर से ले लेंगे। ठीक है, जैसे एक पट्टी लेंगे तो ये 0 0 है, ध्यान रखना, और ये ओ कहते हैं इसको, तो यहाँ पे एक पट्टी ले लेंगे फिर से उतनी ही, एक आयताकार पट्टी है, यहाँ बहुत सारी पट्टियाँ ले सकते हो, तो उसमें से एक लेके और लिमिट लगा देंगे तो निकाल लेंगे, ये आ जाएगा dx, ये y आ जाएगा। अगर ऐसा है तो वापस लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 को, यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर अंडर रूट के अंदर 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे अतः वक्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, लिमिट कैसे निकाला जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि लिमिट कहाँ से कहाँ, इसकी लिमिट देखेंगे तो एक्स पे 0 है, वाई और दूसरी तरफ ए पे 2 है, तो 0 से 2, क्योंकि एक्स को टच कर रहे हैं ना, तो उसी की लिमिट चेक करना है, वाई डी एक्स। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें मान रख देना है, तो अंडर रूट के अंदर वो 0 से 2, वाई की जगह लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस पर फिर से वही फॉर्मूला कि एक्स अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे 2, ए का मान 2 है तो 2 स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट 0 से 2, पहले लिमिट 0 रखेंगे, तो देखो जैसे 0 रखेंगे तो पूरा पद 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी मतलब एक बार पहले 2 रखना है, तो 2/2 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 में 2 का भाग दिया 2 आ जाएगा, साइन इनवर्स 2/2। अब रखेंगे 0, जैसे 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो साइन इनवर्स 0, तो ये भी पूरा 0 कर देगा, तो 2/2 1, लेकिन ये घटाने के बाद ये भी 0, तो यहाँ बचना केवल 2, साइन इनवर्स 2 में से 2 का भाग दिया 1, 2 इंटू साइन इनवर्स 1 को कहते हैं अपन 90, अभी कितनी देर से लिख के आ रहा है, यहाँ जो आंसर क्या जाएगा, कितना जाएगा, पाई, यही निकालना है हमें, क्योंकि वो कह रहा है प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल बस बताइए, आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है दूसरा, वाई स्क्वायर बराबर 4x। अभी हमने आपको बता दिया था कि इस तरह का परवलय कहाँ बनेगा, तो इस तरह का परवलय कुछ इस साइड से खुलेगा। ठीक है, ये एक्स अक्ष है आपका, ये आपका वाई अक्ष, वाई बराबर 3 रेखा खींचनी पड़ेगी, तो यहाँ कहीं मानना पड़ेगा वाई बराबर 3, यहाँ है, ये वाई बराबर 3 है ना, वो कुछ इस तरीके से होगा कि इसको छूते हुए निकल जाएगा। ठीक है, इसको छूते हुए निकल जाएगा, तो ये आपकी वाई बराबर 3 रेखा है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे 0 0 है, ये क्या है यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे भी देखें तो ये वाई कितने पे, 3 पे, तो 0,3 है ये बिंदु। ठीक है, तो ये ओ है आपका, ये ए मान लेते हैं और ये यहाँ पे बी मान लेते हैं, अछोरा में। तो ये जो आपका पीले कलर से जो कलर ये है ना, ये आपको निकालना है, घेरे छेद का क्षेत्रफल निकालना है, क्यों क्या कह रहा है, वाई अक्ष, तो ये रहा आपका वाई अक्ष, और ये रहा वाई बराबर 3 रेखा, इसके द्वारा घेरे छेद का क्षेत्रफल और वक्र, तीनों से घेरे छेद का क्षेत्रफल ये बनेगा।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अब हमें, वाई स्क्वायर बराबर 4x दिया ये, ठीक है। तो हमें क्या है, ये चीज़ अब की बार जो हमें मतलब जो पट्टी मानने है ना, अब हम वो पट्टी किस पे मान लेते हैं, वाई एक्स पे पट्टी मान लेते हैं। तो इसकी पट्टी की जो लंबाई मतलब चौड़ाई है वो डी एक्स है, और लंबाई एक्स सॉरी वाई है, और ये कितनी हो जाएगी, इस तरफ चलेंगे तो ये एक्स मानना पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम एक्स का मान मान लेते हैं, एक्स बराबर बन जाएगा बाई स्क्वायर बाई 4, इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। अभिष्ट वक्र अभिष्ट घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है ना, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, देखो यहाँ देखेंगे तो 0 से 3 ही आ जाएगी, है ना, वाई वाली लिमिट पे एक्स इंटू डी वाई, एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे वाई बाई 4, 0 से 3 डी वाई, 1/4 बाहर, इसकी कर देंगे तो वाई की पावर 3/3, 0 से 3, 1/4, जैसे 3 रखेंगे तो 3 की पावर 3/3 माइनस 0, ये हो जाएगा आपका 1/4, 3 त्रिका 9 27 भागी 3, 3 नाम 27, 9, तो 9/4, 9/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से वो कवर करना। चलिए आगे, तो ये आपकी जो 8.1 है वो पूरी कवर हो गई है। इसके जो एग्जाम्पल है वो भी हमने ले लिए हैं, अब आगे मिल जाएंगे तो आराम से पूरी ही कवर हो जाएगी, ठीक है। अब आ गए अपन 8.1 पे, मतलब सॉरी 8.1 कवर हो गई, ये अब आ गए विविध प्रश्नावली पे। तो ठीक है, देखते हैं विविध प्रश्नावली क्या कहती है। तो देखो इस बार फिर से हमें वक्र ध्यान रखने हैं, इस बार देखो, है ना। तो इस बार जो वक्र दिया है वो y बराबर एक्स स्क्वायर करके वक्र दिया है। अगर इसको सही तरीके से लिखें तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई, 4a का रूप मिल गया हमें। तो मतलब कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से वक्र है, ठीक है, कुछ इस तरीके से वक्र वही बनाते हैं, ठीक है। देखिए तो कुछ इस तरीके से वक्र है, ठीक है, ये रहा, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये 0 0 है, ठीक है, ओ है 0,0। चलिए तो अब आगे देखते हैं क्या कहता है, एक्स बराबर 1। अब एक्स बराबर 1, वैसे तो एक एवरेज ही लेना पड़ेगा, तो यहाँ कहीं कह देते हैं कि ये अपना एक्स बराबर क्या है, 1, ये एक्स बराबर 1 रेखा है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं तो ये अपन यहाँ कहीं ले लेते हैं कि ये एक्स बराबर 2 रेखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब इनके बीच और क्या कहता है, साथ साथ एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष और ये इन सब के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, हमें ये सब निकालना है। तो ये एक्स अक्ष हो गया आपका, ये रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, ठीक है, और ये वक्र, तो चार चीजों घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यही बना। इसको निकालना है अपन को। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको निकालने के लिए पहले इसको देखो, ये वाला निकालना है जो बैगनी कलर से कर दिया गया है, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, यहाँ पे एक पट्टी लेनी पड़ेगी, तो ये पट्टी ले लेते हैं अपन यहाँ पे, और ये ऐसे ही लेंगे कि ये पट्टी लेंगे, इस पट्टी की चौड़ाई टी एक्स है और ऊंचाई वाई है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को करते हैं। तो ये अपना 1 हो गया, ठीक है, इसको 1 दे देते हैं, और ये ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें और चीजें क्या दी हैं, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2 एवं एक्स अक्ष द्वारा घिरे वक्र का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, 0 से, अब देखिए, अब दिख रहा है हमें 1 से 2 ही है, तो 1 से 2, और यहाँ पे वाई डी एक्स लिखना है। तो 1 से 2, वाई का मान है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 से 2, इसको सॉल्व भी कर देते हैं इसके बाद। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स की घात 3/3, 3/3, 1 से 2, इसे यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3/3 माइनस 1 की पावर 3/3, 8/3 माइनस 1/3, 7/3 वर्ग इकाई, ठीक है। ये इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। इसी का दूसरा सवाल है, देखते हैं। y बराबर मतलब x की घात 4, तो बात वही है कि अब हमें इसका वक्र बनाना पड़ेगा, y बराबर x की पावर 4 का। देखिए y बराबर x की पावर 4 कैसे बनेंगे,
तो जब हम बात कर रहे हैं y बराबर x की पावर 4, तो देखिए इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये y बराबर 4x की घात आपके मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर के रूप का ही है। मतलब ये जो है एक्स स्क्वायर बराबर 4a y का रूप का ही है। तो ये कहाँ बनेगा आपका, ऊपर ही बनेगा। बस इसके जो मुंह है ना वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये जो पहले खुला हुआ होता है ना ज्यादा, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। इस वक्र को आप देखेंगे जब, अच्छा ये वक्र हो गया। अब x बराबर 1 और x बराबर 5, तो यहाँ कहीं कह देते हैं हम ये x बराबर 1 है और यहाँ कहीं कह देते हैं बिल्कुल ऊपर से ये आपका x बराबर 5, ठीक है। चलिए, और x अक्ष, तो x अक्ष ये रहा आपका, ठीक है। अब इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का वक्र x अक्ष 1 और 5 इनके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले देख लो ये वाला एरिया बन रहा है पूरा, ये यहाँ से चलाएगा, बहुत पतला पतला है यहाँ पे और पूरा एरिया आ जाएगा। तो यहाँ के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक पट्टी लेनी पड़ेगी फिर से। तो हम फिर से एक पट्टी लेंगे बढ़िया, और इस पट्टी की फिर से वही चौड़ाई थी x कर देंगे, ऊंचाई y कर देंगे। तो लिखेंगे कि वक्र x बराबर 1, x बराबर 5 एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। कैसे निकालेंगे, लिमिट 1 to 5 y dx, फिर से 1 to 5 y का मान x की पावर 4 dx, x की पावर 5/5 1 से 5, 5 की पावर 5 माइनस अपॉन 5 माइनस 1 की पावर 5/5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3125 3125 भागे 5 माइनस 1/5। एलसीएम लेके घटाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3124 डिवाइड बाई 5 वर्ग इकाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। भाग देना तो भाग दे सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके हो गए। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आगे। पहले वो कहता है इसका ग्राफ खींचिए आप। सबसे मैंने पहले इसका ग्राफ, तो देखिए अच्छा, अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी है, पहले तो इसको y को लिखना पड़ेगा, मोड में है तो मोड को तोड़ के लिखना पड़ेगा भैया, कि ये पॉजिटिव देगा यदि कब, जब x इज ग्रेटर देन -3 इक्वल टू -3, और कम देगा ये x प्लस 3, मतलब नेगेटिव मान देगा जब x इज लेस देन -3, ठीक है। तो जब ये y बराबर x प्लस 3 है, इसकी रेखा का समीकरण होता है कि ये 3 से जाएगा, मतलब y एक्स के 3 का अंतःखंड काटेगा। यहाँ कहीं कितने का काट रहा होगा, 3 का अंतःखंड काट रहा होगा, 0,3 होगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। यदि x का मान 0 है इधर पे, तो y का मान कितना निकलेगा यहाँ से 3। एक पॉइंट तो ये रहेगा आपका, ठीक है। यदि y का मान 0 है तो x का मान -3 निकलेगा। जब यदि x बराबर हम 0 रखते हैं तो y 3 निकलता है, और जब हम y बराबर 0 निकलते हैं तो x का मान क्या रखता है, -3 रखता है। तो -3 करीब यहाँ कहीं आ जाएगा, तो 0 -3, 0 हो जाएगा। तो ये लाइन थोड़ा सा मिलानी पड़ेगी अपन को, ठीक है। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से मिला देते हैं, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब उठाते हैं अपन y इज इक्वल टू -x -3, ठीक है, ठीक है। यदि हमने x बराबर 0 रख दिया तो y बराबर -3 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यदि हमने x बराबर 0 रखा तो इस y लाइन के लिए y बराबर -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज जो होगी जी, y बराबर कौन सी निकाल आई आपकी, y बराबर x प्लस 3 वाली दिखा गई। अब y बराबर x -3, अगर -3 है तो नीचे की ओर अंतःखंड काटेगा। अगर ये y बराबर ध्यान से देखें तो -3 है, y पे -3 का अंतःखंड काटेगा, मतलब यहाँ कहीं काटेगा ये, है ना। इसको थोड़ा जब हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से मतलब मैच हो जाएगी, और जब ये आगे मिलाएंगे तो यहाँ से मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, -3 आ जाएगा। अब हमें ये देखो इस वाली रेखा से, ये वाली रेखा यहाँ है क्योंकि अब जो वो कुछ होगा इसी रेखा के आगे होगा, ठीक है। तो जब हम जैसे x बराबर 0 रखेंगे, तो जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान -3, यहाँ से -3 और आगे जाएंगे
तो ये आपको जो मिलेगा ना, ये मिलेगा आपको -6 कहाँ पे मिलेगा, -6,0 पे मिलेगा। तो बस अब हमें ये जो दो पार्ट है द्वारा घेरे छेद का क्षेत्रफल निकाल देना, तो ये वाला एरिया पर देखना, ठीक है। ये एरिया हमको निकालना 0 से 6 के बीच, नीचे से कोई मतलब नहीं, -6 से 0 का, -6 से 0 यहाँ आता है, ये 0,0। तो ये दो वक्र दिख रहे हैं और बस दोनों को रख देंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखेंगे, तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 से 6 लेना है, और सॉरी -6 से 0 लेना है, 0 लेना है, और mod x + 3 dx निकालना है। तो ये दो भाग में बट गया आपका, एक तो -6 से आ जाएगा -3, mod आएगा यहाँ x + 3 ही रहेगा, ठीक है, dx, और यहाँ पे जो है -3 से 0 आएगा, यहाँ भी mod ही रहेगा, x + 3 रहेगा, ठीक है, dx। इसको सॉल्व कर देना है बस, x²/2 + 3x, ठीक है, -6 से -3 3, यह आ जाएगा x²/2 3x, और यहाँ जो लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी, -3 से 0। ये याद रखना, मॉड लगाते रहना है, क्योंकि पॉजिटिव चाहिए अगर तो। अब एक बार क्या रखेंगे अपन, 3 रखेंगे, मतलब -6 -3 दो रखना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या करेंगे, पहले -3 रखना है, तो -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर/2 + 3 × -3, फिर रखना है 6, माइनस आता है, फिर रखना है 6 -6, तो -6 का स्क्वायर/2, और माइनस ही यहाँ आ जाएगा 3 × -6, ठीक है। ये आपकी रखी लिमिट, जो कुछ भी आएगा वो पॉजिटिव में ही लेना है, प्लस। अब आगे देखेंगे अपन कि ये जो है दूसरी वाली लिमिट कैसे रखेंगे। चलिए यहाँ रखना है वही चीज़ है, लेकिन 0 और 3, -3 पहले 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर/2 + 3 × 0 माइनस, फिर रखेंगे अब -3 रखना है, तो -3 का स्क्वायर/2, माइनस यहाँ आ जाएगा 3 × -3, ठीक है। चलिए, और ये भी ब्रैकेट में, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 × 9/2, 3 × 9 माइनस के 6 × 36/2, माइनस माइनस प्लस का 6 × 18, ठीक है। ठीक, प्लस ये तो 0 0 हो गया, ये आपका हो गया -9/2 और 3 × 9, ठीक है। चलिए, तो ये 9/2 और 9/2 18, मतलब ये घटा, यह सबका एलसीएम ले लो एक बार में, एलसीएम आ जाएगा 2, 9 - 18 - 36 + 36, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लोगे तो -9 + 18/2, 36 में 36 कैंसिल हो गया, 18 में से 9 गए, -9/2 और यहाँ +9/2, मॉड से बाहर आएंगे तो 9/2 9/2, और जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 वर्ग इकाई, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को देखना है, बड़े ध्यान से आराम से करेंगे तो ये चीज़ें आराम से हो जाएंगी आपके ना, क्योंकि समाकलन है थोड़ा सा, उसको सीखने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और आराम से हो जाता है। फॉर्मूले आप याद करो और जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से क्लियरली सीखें। चलिए आगे, और कुछ इसमें वक्र जो है आपको बनाने सीखने ही पड़ेंगे, इसके बाद आपका कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं आपके पास कि हम अगर बिना वक्र सीखें इसको सीख जाए, ठीक है। चलिए आगे, तो देखिए तीसरा, x=0 में x=2π, और ये sin x द्वारा, देखिए यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ तो हम काफ़ी समय से 11th में भी सीखते हैं और 12th में भी सीखते हैं। देखिए साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, और भी आगे जा सकता है, लेकिन बस 2π तक कह रहा हूँ हमसे, क्योंकि साइन का यहाँ 0 चलता, ये पाई पे आ जाता है, और ये आपका 2π पे आ जाता है। ध्यान से देखें तो ये 2π, 0 रहता है पॉइंट, ये पाई, 0 रहता है, और ये 0, 0 रहता है, ठीक है। तो हमें घिरे छेद का क्षेत्रफल निकालना है इसमें, तो देखिए ये इसमें घिरा क्षेत्रफल कौन सा है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया,
ये अगर घिरे छेद का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पट्टी लेनी पड़ेगी जो कि इस तरीके से होगी बैगनी कलर की, और यहाँ से भी एक पट्टी होगी। ध्यान रखना यहाँ नेगेटिव आएगा, एक जगह पॉजिटिव आएगा। तो इसको कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें लिमिट यहाँ से फिक्स है 0 से 2 पाई के बीच में निकालना। तो एक बार ये टूट के कहाँ जाएगा, लिख देंगे x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई द्वारा घिरे छेद का क्षेत्रफल एवं तथा वक्र y बराबर साइन एक्स, तो ये y बराबर साइन एक्स पूरा है ये सब कुछ। तो क्षेत्रफल कैसे आएगा, ये दो भाग में टूट जाएगा, एक तो 0 से पाई जाएगा y dx, और एक बार जाएगा पाई से 2 पाई मॉड वाला लेकर, मॉड लेके चलना पड़ेगा y dx, क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मिलेगा आंसर। पाई y बराबर साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे 0 से पाई dx, यह जाएगा मॉड के अंदर साइन एक्स dx पाई से 2 पाई। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स 0 से पाई, मॉड के अंदर साइन एक्स से क्या हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, लेकिन पाई से 2 पाई। ठीक है, मॉड मॉड ध्यान रखना। अच्छा एक बार रखो, माइनस का कॉस पाई की मतलब एक्स जगह पाई रख दो, ठीक है, फिर माइनस कोष्टक में माइनस का कॉस 0 प्लस, अब यहाँ क्या रखना, माइनस का कॉस पाई रखना है, पहले कॉस 2 पाई रखना है सॉरी, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर कॉस पाई रखना है, फिर इसको मोड लगा देना। माइनस का कॉस पाई, तो कॉस पाई का मान माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 का मान 1 होता है, 1 रहेगा मॉड। यहाँ पे भी निकालेंगे तो कॉस 2 पाई का मान होता है 1, माइनस जो करता हूँ 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कॉस पाई का मान माइनस 1, तो माइनस ही 1 यहाँ लिख देते हैं सीधा। ये हो जाएंगे 2 प्लस मॉड के अंदर माइनस टू निकल के आएंगे तो 2 प्लस 2 जो कि 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका जो कितना आ जाएगा 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई आंसर आ जाएगा, 4 यूनिट आ जाएगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4, y बराबर एक्स क्यूब। इसका थोड़ा सा आपको वक्र ध्यान रखना पड़ेगा, इसका जो वक्र होता है ना कुछ इस तरीके से जाता है, एक वर्धमान फलन होता है, इसलिए इसका जो वक्र जाता है ना वो कुछ इस साइड से आगे बढ़ता हुआ जाता है, ऐसे ये जाएगा ऐसे 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 करके निकल जाएगा। ठीक है, एक प्रकार का वर्धमान फलन होता है ना। थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाते कि ठीक है, कुछ इस साइड इस तरीके से y बराबर एक्स क्यूब है इसलिए। अच्छा तो x बराबर -2, तो x बराबर -2 आएगा इस साइड, x बराबर -2 और यहाँ आएगा x बराबर 1, तो ये आपका x बराबर 1 है। द्वारा घिरे छेद का क्षेत्रफल निकालना, मतलब कितना एरिया निकालना हमें, पहले तो वक्र होना चाहिए साथ साथ एक्स अक्ष होना चाहिए, देखो उसने फिक्स पहले से बता दिया एक्स अक्ष होना चाहिए, तो ये रहा आपका एक्स अक्ष, फिर कोटियां हैं इनके बीच में, तो ये पूरा एक्स अक्ष यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोटियां हैं, इन कोटियों और ये वक्र द्वारा घिरे छेद का क्षेत्रफल बना ये ब्लैक कलर का अंदर का, ब्लैक तो पूरा ही है, तो ये वाला बना, इसको निकालना ध्यान। तो ये दो भाग में बढ़ गया, यहाँ से ध्यान से देखें तो 0 0, तो -2 से 0 और 0 से 1 इसके बीच में निकाल देना, वक्र वही रख देना, और जो नेगेटिव है उसको माइनस में मतलब मोड में ले लेना तो निकल आएगा। लिख देंगे, बल दिया है क्या दिया है, वक्र y बराबर एक्स क्यूब, एक्स अक्ष दिया है एवं कोटियां हैं x बराबर -2 एवं x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये क्षेत्रफल निकलेगा, पहले तो जाएगा -2 से 0, वो भी जाएगा y dx, फिर जाएगा 0 से 1 y dx, लेकिन जो ऊपर है वो पॉजिटिव, जो नीचे है वो नेगेटिव आएगा, इसलिए इस मॉड ले लेना है। अब रख दो यहाँ पर, y की जगह रखेंगे x की पावर 3 -2 से 0 dx, वो भी मॉड में, और यहाँ हो जाएगा x की पावर 3 0 से 1 dx, कर देंगे x की पावर 4/4 -2 से 0, फिर हो जाएगा x की पावर 4/4 0 से 1। अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये मॉड में रहेगा, और यहाँ पे पहले रखना है 0, तो यहाँ पे तो 0 ही जाना है, 0 माइनस
0 माइनस, फिर क्या रखेंगे -2, तो -2 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 1 रखना है पहले, 1 की पावर 4 बाई 4 -0, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ रखेंगे तो 0 माइनस ये 16/4, 1 की पावर 4, 1/4, 4 चौके 16, 4 आएगा, माइनस का 4 मोड से बाहर निकल के 4 हो जाएगा, 4 चौके 16, 1 17/4, एलसीएम ले लेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आपका 17/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए वक्र दिया गया, इसको ध्यान से देखना है, y बराबर mod x x है ना। तो यहाँ से देखो वक्र जब बनेगा, जब एक बार हम x इज ग्रेटर देन 0, देन y बराबर x स्क्वायर, x इज लेस देन 0, क्योंकि मोड है, मोड 2 बार देता है, मोड का मतलब होता है कि x पॉजिटिव आएगा तब जब x इज ग्रेटर देन 0, नेगेटिव आएगा जब x इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ जब बनेगा y बराबर -x स्क्वायर, तो ध्यान से देखें, अगर इसका वक्र बनाने की ओर जाएंगे तो y बराबर x स्क्वायर मतलब कुछ इस तरीके का वक्र रहेगा एक, और y बराबर -x स्क्वायर कुछ इस तरीके का वक्र रहेगा। अब x बराबर 1 तो यहाँ मान लो, x बराबर -1 तो यहाँ ले लो। तो इतने द्वारा घिरे छेद का क्षेत्रफल लेना है। वो कहता है कि इन अक्षों द्वारा और x अक्ष द्वारा घिरे छेद का क्षेत्रफल क्या होगा, ये 0 0 है, ठीक है। x अक्ष ये दोनों वक्र, ठीक है, और इन कोटियों द्वारा घिरे छेद का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 भाग में बढ़ गया अपना, कितने भाग में बढ़ गया, 2 भाग में। तो देखिए लिखेंगे अतः अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो हमें 2 भाग में जाएंगे, पहले जाएगा -1 से 0 y dx, फिर जाएगा 0 से 1 y dx। अब y का मान यहाँ पे रख देंगे तो x यहाँ रहेगा, तो चूंकि नीचे की तरफ है तो नेगेटिव आएगा, वैसे ही नेगेटिव x स्क्वायर आना है तो उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मोड के अंदर रखेंगे और ठीक है, मोड के अंदर रखेंगे और -1 से 0 dx। 1 सेकेंड, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, दोबारा लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या रहेगा, मोड -1 से 0, y का मान रखेंगे अपन x स्क्वायर, वो भी नेगेटिव में, dx। यहाँ सीधा सीधा रख देंगे x स्क्वायर 0 से 1 dx। जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये मोड में ही रहना है और इसका हो जाना है x की घात 3/3, ठीक है। लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से 1 सेकेंड, -1 से 0, और यहाँ हो जाना है x की पावर 3/3 0 से 1। तो यहाँ माइनस बाहर लगा रहे हैं, तो एक बार 0 रखेंगे तो 0 माइनस और -1/3, ठीक है, 1 की पावर 3/3। अच्छा कुछ इस तरीके से, ठीक है, प्लस यहाँ रखेंगे 1/3 -0। अब ध्यान से देखेंगे तो कुछ भी आ जाए मतलब 1/3 ही आना है अकेला, और मोड से बाहर तो 1/3 1/3 1/3 2/3। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 2/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ उन्होंने दे दिया अपन को हिंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपके 5 सवाल हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं और ये एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। तो ये क्या है, अपन को एक वक्र दिया गया है, मतलब हमें निकालना है y बराबर cos x। y बराबर cos x हमें ध्यान होना चाहिए, यहाँ से चलता है, तो अगर यहाँ से चलेंगे ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ध्यान देना है। अच्छा तो अगर इस तरीके से ग्राफ बनेगा तो ये जो है ये डॉट डॉट लाइन यहाँ पे हमें डालनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ रहेगा 0, यहाँ रहेगा π/2, यहाँ रहेगा 3π/2, और ये हो जाएगा 2π, ठीक है। तो आपके ये 3 भाग हैं, कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। तो ये तीनों भाग के लिए निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। y बराबर cos x ही है, ध्यान रखना जो यहाँ है वो नेगेटिव, जो यहाँ है वो पॉजिटिव, जो ऊपर है वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर 0 एवं x बराबर 2π के मध्य वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल,
घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब देखिए तीन भाग हो गए, एक तो 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा वाई डी एक्स, फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 हो जाएगा वाई डी एक्स, फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई हो जाएगा वाई डी एक्स। तो यहाँ पे इस पे मोड लगाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव है ना नीचे की तरफ। अब y की वैल्यू रख लो 0 से पाई बाई 2, ठीक है 0 से पाई बाई 2, y का मान रखेंगे cos x dx, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 cos x dx, ठीक है फिर रखेंगे cos x dx और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। अब हम आगे बढ़ जाएंगे तो cos x को बोलते हैं sin x और ये हो जाएगा आपका 0 से पाई बट्टे 2, ये होता है आपका sin x। मॉड में रहना है लेकिन ध्यान रखिएगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, मॉड बंद यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फिर sin x आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। ठीक, चलिए आगे मान रखते हैं साइन, पहले रखेंगे 0 से 2 पाई ना, तो ये जो है पाई बाई 2 रखना है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, तो पहला पार्ट हो गया प्लस मॉड में रखना है जो कुछ भी है। अब लिमिट रखेंगे पहले 3 पाई बाई 2 साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस फिर रखना है साइन 2 पाई 3 पाई बाई 2, साइन 2 पाई माइनस साइन 3 पाई बाई 2। ठीक, चलिए साइन 90 का मान 1, साइन 0 का मान 0 प्लस साइन 3 पाई, तो साइन 3 पाई बाई 2 मतलब ये हो गया आपका साइन 270, साइन 270 और साइन 180 प्लस थीटा नेगेटिव नेगेटिव 1, ठीक है माइनस साइन 90 का मान 1 प्लस साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 1 से प्लस 1 हो जाना है, ठीक है ये मॉड से निकलना है और ध्यान रखिएगा ना मॉड, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 1, 2 मॉड से बाहर 2 कितना आ गया 4, तो ये भी कितना आ गया आपका 4, 4 वर्ग का इसका आंसर हो गया। ठीक है इस तरीके से उसको आराम से करेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, y बराबर 3x प्लस 2, अगर y बराबर 3x प्लस 2 है तो अगर इसमें x बराबर 0 रखें तो y का मान क्या मिलेगा 2, तब x बराबर 0 तो y बराबर 2 यहाँ कहीं हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 का 2। अच्छा ये यदि अपन ने y बराबर 0 रख दिया x बराबर आ जाएगा माइनस का 2/3, तो यहाँ कहीं होगा माइनस का, अगर इसको 1 मान लिया जाए तो यहाँ कहीं होगा माइनस का 2/3, एक से कम है क्योंकि -1 से। ठीक, अब इसी तरफ x बराबर -1 भी यहाँ कहीं -1 है x बराबर, ठीक है यहाँ x बराबर क्या है -1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं -1 और x बराबर 1, x बराबर 1 यहाँ कहीं होगा, ठीक है चलिए इस लाइन को खींचिए, तो ये लाइन 1 सेकंड में यहाँ से जाएगी अपनी, तो ये सीधी, ठीक 1 सेकंड 1 सेकंड लाइन गलत हो गई है, 1 सेकंड 1 सेकंड है ना, ये यहाँ से जाएगी क्योंकि ये जो y बराबर x है ना ये कुछ इस तरीके से निकलेगा, कैसे 2 से निकल के जाएगी, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जब ये मिलाएंगे तो ये x बराबर -1 है, कुछ इस तरह के यहाँ मिल जाएगी, ठीक है और x बराबर 1 है जो कि यहाँ कहीं मिल जाएगी, ठीक है तो इतने एरिया का घना क्षेत्रफल निकालना है पूरा, अगर मैं ध्यान से आएगा तो ये एरिया पूरा और ये पूरा एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ये नीचे की तरफ नेगेटिव, ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव, अक्ष वही है वाई एक्स अक्ष, ठीक है तो चलिए ये बन गए एक्स अक्ष एवं कोटियां x बराबर -1 एवं
x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लिखने में आया तो कितने देखो दो भाग बन गया, एक -1 से 0 इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे सॉरी -1 से -2/2, -1 से माइनस का 2/3 y dx, और एक बनेगा आपका नेगेटिव है तो ये मोड लगा देंगे। यहाँ जो है क्या करना पड़ेगा, ये जो है आपका -2/3 से माइनस का 2/3 से 1 रहेगा, और ये y dx। चलिए तो ये जब देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखें, y की जगह रख देंगे 3x + 2 -1 से -2/3 dx मॉड में, और यहाँ पे 3x + 2 -2/3 से 1 dx। आगे बढ़ेंगे तो 3x + 2 करेंगे तो 3x² 2 + 2x, और जो लिमिट रखेंगे वो -1 से -2/3, ठीक है, मॉड में होगी, प्लस यहाँ देखेंगे तो 3x² + 2 ही यहाँ भी आना है 2x, और यहाँ जो लिमिट रखेंगे अपन वो क्या होगी लिमिट, -2/3 से 1 रखिए, तो 3 इंटू माइनस का 2/3 का होल स्क्वायर बटे 2, ठीक, प्लस 2 इंटू माइनस का 2/3, फिर माइनस आएगा तो ये भी माइनस का होगा, दोनों पूरे में दोनों माइनस को जाएंगे, 3 -1 का होल स्क्वायर बटे 2 माइनस 2 इंटू -1, ठीक है, रखते भी जा रहे हो और अंदर भी, तो ये पूरी तरीके से, और जो कुछ भी आएगा तो मॉड में यहाँ रखो, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 आएगा बटे 2, 2 इंटू 1 रख दो माइनस, अब ये रखो तो 3 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 इंटू माइनस का 2/3, ठीक। चलिए सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 4/9, 9 और नीचे रहेंगे 2, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस हो, 2 दूनी 4 बटे 3 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएगा बटे 2 रहेगा, और 2 एकम 2 प्लस का हो जाएगा, जो कुछ भी रहेगा मॉड में रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 बटे 2, 2 एकम 2 माइनस 3 इंटू 2 दूनी 4, 3 का 9, और 2 ही नीचे रहेंगे, ठीक है, ये माइनस यहाँ भी माइनस ही आना था, माइनस माइनस हो जाना है प्लस, 2 दूनी 4 बटे 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ अंदर माइनस जाता है, माइनस माइनस प्लस का 4/3। अब सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर 3 का 9 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, तो एक तो बचा 2/3 माइनस 4/3 माइनस 3/2 प्लस 2, ये मॉड के अंदर इतना बचा, प्लस ये देखेंगे अपन तो 3/2 प्लस 2, 3 का 9, 2 दूनी 4 तो 2/3 प्लस का 4/3। अब एक ऑप्शन है तो एलसीएम ले लो, मतलब जी मोड में नहीं है, ये तो सीधा ही है, पर वो पॉजिटिव ही आना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6 हो गया एलसीएम, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 हो गया, 2 3 6, 3 का 9 हो गया, और यहाँ पे 6 कम 6 तो 6 दूनी 12, यहाँ भी एलसीएम 6 ही आएगा, 2 3 6, 3 का 9 आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 आ जाएंगे, और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 आ जाएंगे, 12 8 20 9 19, 19 में से 4 गए सो 20 9 29 में से 4 गए 25/6, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 25/6 है ना, और ये कितना हो गया 12 9 8 17, 12 4 16, माइनस का 1/6, माइनस का 1/6, और यहाँ 25/6, ठीक है, 25/6, तो ये निकल के आएगा जब अपना, तो ये निकल के आएगा 1/6 प्लस 25/6, 26/6 हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, 26/6 हो जाएगा, और 26/6 को 13/2, अगर ये ध्यान से देखेंगे तो इसका कितना निकलेगा, 13/3, 13/3 वर्ग इकाई उसका आंसर निकल आएगा, इसको यहीं भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। अब आगे, अब ये दी गई है आपका, ठीक है, तो ये आप निकाल चुके हैं, तो अभी भी निकाला है अपन ने, तो ये x बराबर जो यहाँ पे उससे होता है, ये a,0 काटता है, और ये 0,b काटता है, और ये 0 0 है, तो ये घना चित्र का चित्रफल निकालना है, तो यहाँ एक पट्टी ले लेंगे जो कि dx होगी, और ये y होगा, ठीक है। चलिए तो इसको करते हैं कि दीर्घवृत्त दिया है तो लिख लो पहले दीर्घवृत्त, x² प्लस x² अपॉन a² y² अपॉन b² बराबर 1, यहाँ से y² अपॉन b² बराबर
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर आएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो वाई बराबर आ जाएगा, सॉरी 1 सेकेंड, ठीक है, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर निकल आएगा बी अपॉन ए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। छिपल निकालना है तो कितना निकलेगा, तो ये वक्र ओ ए बी ओ का छिपल निकालेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से ए आएगा और वाई डी एक्स, यहाँ 0 से ए आएगा, वाई का मान रखेंगे वी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बी बटे ए बाहर लिख लेंगे 0 से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला अभी अभी देखा था फिर से लगा देंगे, क्या बनेगा बी अपॉन ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स अपॉन ए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, ये कितना हो जाएगा आपका 0 से ए, तो अपर लिमिट रखेंगे बी अपॉन ए अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स ए बटे ए, तो 0 रखेंगे तो ये 0 आपको पता ही है, तो बी अपॉन ए से कैंसिल, लेकिन ये 0 ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 1, अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती थी π/2, तो ध्यान से देखेंगे ए से ये कैंसिल हो जाएगा तो पाई ए बी बटे 4 आ जाएगा। अब हम निकालना है संपूर्ण वक्र का, तो संपूर्ण वक्र का क्षेत्रफल 4 इंटू ओ ए बी ए, वक्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, तो 4 इंटू कितना आ जाएगा पाई ए बी बटे 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो पाई ए बी क्या हो जाएगा इसका वर्ग का ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि लास्ट है आपका एक वक्र दिया गया है जिसकी रेडियस कितनी है, जो कि केंद्र से होकर जाता है, इस वक्र का जो समीकरण है, और ये यहाँ पे ए पे काटता है, कहाँ काटता है, ये यहाँ पे ए पे काटता है, ठीक है, तो क्यों, क्योंकि त्रिज्या ए है तो ए कॉमा 0 सब जगह ए है, यहाँ भी देखेंगे तो 0 कॉमा ए है, यहाँ देखेंगे तो 0 0, क्योंकि पहले हम एक हिस्सा ले लेते हैं और इस चतुर्थांश का हिस्सा निकाल देते हैं पहले कोऑर्डिनेट का, ठीक है, तो ये जो चौड़ाई है डी एक्स है, ये वाई है, तो फिर से वही पहले तो वक्र लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जो कि केंद्र से होकर जाता है और एक्स एक्स पे वाई एक्स पे ए काटेगा, तो यहाँ से वाई स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगी और वाई बराबर आ जाएगा आपको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमें निकालना है वक्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि आएगा 0 से ए वाई डी एक्स, तो 0 से ए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सूत्र फिर से वही लग जाएगा कि एक्स अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, और लिमिट रख देना 0 से ए, ऐसे 0 से ए लिमिट रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ए बटे ए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फिर आएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बटे ए, ये रखे, अब माइनस आएगा, ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, अब 0 रखेंगे, अब बताइए यहाँ 0 रखेंगे तो 0, इस तरफ भी साइन इनवर्स 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये भी पार्ट देखेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 आपको भी पता है कितना होता है π/2, तो कितना आ गया आपका पाई ए स्क्वायर बटे 4, संपूर्ण निकालना है हमें, तो संपूर्ण वक्र का मतलब संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा 4, क्योंकि 4 भाग है उसके, और वक्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल 4 इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4 कितना निकला है पाई ए स्क्वायर, ठीक है, वर्ग इकाई। तो इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली जो है, पूरा लेसन जो है 8 लेसन आपको कंप्लीट होता है, और आगे भी जो है 9.1 भी जो 9 अध्याय है पूरा, वो भी अपन इसी मैनर में पूरा कर लेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज करेंगे, पूरी तरीके से खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नए लेसन के साथ, ठीक है।
जिसमें लेसन नंबर 9 होगा। 1 और 2 शायद एक साथ करेंगे, जैसा होगा पॉसिबल, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी करेंगे। ठीक है, कि जिसमें जो है दिसंबर तक आपका ये संपूर्ण हो जाए, ये जो सेकंड पार्ट है आपकी बुक का एनसीईआरटी का, वो पूरा ही कवर हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे जितने जल्दी जल्दी होगा उतने जल्दी जल्दी करवा देंगे। बाय बाय, सी यू।